सीखेंगे जो कि परसेंटेज का ही पार्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आप कहीं भी एग्जाम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए तो उससे एक से दो क्वेश्चन रहता ही है। तो कोशिश कीजिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पढ़ने से पहले कुछ एक वैल्यू याद करना होगा। जैसे 1 से लेकर के 10 तक हम लोग याद कर लेंगे। ऐसे तो कुछ का क्वेश्चन कुछ जो नंबर आएगा चेंज भी आ सकता है, लेकिन जनरली 1 से 10 तक जरूर याद रखेंगे। तो कुछ वैल्यू हम लोग लिख देते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे परसेंटेज वैल्यू और एक को बोलेंगे फ्रैक्शन वैल्यू। तो लिस्ट कर देते हैं। जैसे अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें, फ्रैक्शन वैल्यू और एक करेंगे परसेंटेज वैल्यू। इसका होता है भिन्न और इसको क्या बोलेंगे प्रतिशत, यानी फ्रैक्शन में लिखा रहेगा 1/1। तो आपको समझ लेना है कि 1/1 का मतलब कितना परसेंट होगा, तो 100%। उसी तरह से अगर 1/2 लिखा रहेगा तो 1/2 का मतलब समझ लेना आपको 50%। 1/2 का मतलब 50%। अगर 1/3 लिखा हुआ है तो 1/3 का मतलब समझ लेंगे 33.33%। या इसी को हम लोग एक और बोल सकते हैं 33 इंटीजर 1/3%। दोनों में से कोई वैल्यू याद रख सकते हैं, 33.33% या फिर 33 इंटीजर 1/3%। अगर 1/4 की बात की जाए 1/4 तो 1/4 का मतलब होगा 25%। 1/5 की बात किया जाए 1/5 तो 1/5 का मतलब हो जाएगा 20%। उसी तरह से अगर 1/6 का मतलब हो जाएगा 16.66%। या इसको अगर इंटीजर में देखा जाए तो 16 इंटीजर 2/3%। दोनों याद रखना है। 1/7 का मतलब होता है 14.28%। 1/8 का मतलब होगा 12.5%। और 1/9 का मतलब होगा 11.11%। या इंटीजर में देखिएगा इसका होगा 11 इंटीजर 1/9%। और 1/10 की बात किया जाए तो 1/10 का मतलब होगा 10%। अच्छा, इस 12.5 को ऐसे भी लिखा सकते हैं 12 इंटीजर 1/2%। ये दोनों एक ही है। दोनों वैल्यू एक ही है। तो 1 से लेकर के 10 तक आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज दोनों तरफ से आप आना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप कहीं भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अप्लाई करते समय मिस्टेक नहीं होगा। और इसके अलावा भी कुछ नंबर होगा, जनरली यूज जो होता है वो नंबर हम लिख देते हैं। जैसे अगर लिखा रहेगा 1/20, 1/20 ही फ्रैक्शन वैल्यू है। अगर इसका परसेंटेज में लिखना होगा तो ये 5% होगा। उसी तरह से अगर लिखा रहेगा 1/25, 1/25 का मतलब रहेगा इसको 4%। अगर 1 लिखा रहेगा 40, इसका मतलब समझेंगे 1/40 का मतलब 2.5%। और अगर 1/50 लिखा रहेगा इसको समझना है 2%। और ऐसे जो बेसिक पार्ट हम बताए थे परसेंटेज में, अगर किसी का परसेंटेज नहीं मालूम है तो फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलने के लिए बताए थे पिछले वीडियो में, उससे आप वहां से सीख सकते हैं। या फिर अगर परसेंटेज में दिया रहा है तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं ये भी बताया हुआ है। यानी अगर प्रतिशत लाना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर प्रतिशत हटाना होगा तो 100 से डिवाइड कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं मेन कॉन्सेप्ट पे जिसका नाम है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट, और उसका यूज होगा। तो अगर जिनको प्रॉब्लम होगा इससे पहले वाला पार्ट देख सकते हैं जिसमें हम बताए थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलता है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलता है। यहाँ आप कुछ वैल्यू दिए, इसको याद रखिएगा तो आसानी से सोल्व होगा। नहीं भी याद होगा तो हम लोग चेंज कर लेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कॉन्सेप्ट। इससे नाम से पता चल रहा है इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना और डिक्रीज का मतलब क्या होता है घटना। मतलब कि वैसे
क्वेश्चन का इस पे एप्लीकेशन होगा जिसमें एक वैल्यू बढ़ रहा होगा और दूसरा क्या होगा, घट रहा होगा, और इसका प्रोडक्ट जो होगा वो सेम होगा। जैसे इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, पहले हम लोग देखते हैं कि होता क्या है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे, इसमें लिखेंगे इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू, इंक्रीज वैल्यू दिया रहेगा, इंक्रीज वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, और हम लोग को क्या करना होगा, तो डिक्रीज वैल्यू फाइंड करना होगा। डिक्रीज वैल्यू जो है वो हम लोग को फाइंड करना होगा। डिक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहला होगा इंक्रीज वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा और डिक्रीज वैल्यू हम लोग को खुद से फाइंड करना होगा। जैसे इंक्रीज वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में आई भी लिख देते हैं। आई भी का मतलब होता है इंक्रीज वैल्यू। अगर इंक्रीज वैल्यू n बाई डी के फॉर्म में है, n का मतलब होता है न्यूमरेटर और d का मतलब डिनोमिनेटर, तो कि अंश और हर के रूप में है। तो अगर n बाई डी के फॉर्म में होगा तो जो डिक्रीज वैल्यू आएगा, डिक्रीज वैल्यू वो आएगा n अपॉन n प्लस डी, n प्लस डी। इसका मतलब कि इधर से जाते समय हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों को ऐड कर लेंगे, ये दोनों को ऐड करके नीचे लिख देना है। अब बाकी n यहाँ है, n यहाँ भी है। अगर हम लोग कुछ एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं। फर्स्ट एग्जांपल के तौर पे हम देख लेते हैं कि 1 बाई 1 है, इंक्रीज वैल्यू क्या है, तो इंक्रीज वैल्यू है, जो इंक्रीज वैल्यू है, इंक्रीज वैल्यू 1 बाई 1 है, और 1 बाई 1 का मतलब होता है 100%। 1 बाई 1 का मतलब होता है 100%। तो अगर बढ़ने वाला वैल्यू 1/1 है तो जो घटने वाला वैल्यू होगा इंक्रीज वैल्यू, ये कहने का सेंस हुआ कि इंक्रीज वैल्यू जो है, इंक्रीज वैल्यू 1 बाई 1 है, तो डिक्रीज वैल्यू कितना होगा। तो डिक्रीज वैल्यू अभी बताए थे कि अगर ये n बाई डी का फॉर्म में है, यानी n है और ये d है, इधर होगा n बाई डी, n बाई n प्लस d, यानी 1 प्लस 1, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे 1 बाई 2, और 1 बाई 2 का मतलब कितना परसेंट, 50%। तो ये क्या आ गया, ये आ गया डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे d और d। यहाँ इंक्रीज वैल्यू है और ये है डिक्रीज वैल्यू। उसी तरह से अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें 1 बाई 2, 1 बाई 2 का मतलब होता है 50%, 1 बाई 2 का मतलब 50%। तो अगर इंक्रीज वैल्यू दिया हुआ है 50%, तो डिक्रीज वैल्यू कितना होगा, डिक्रीज वैल्यू कितना होगा जी, डिक्रीज वैल्यू होगा 1 बाई 3। अब हम लोग जोड़ के नहीं लिखे, एक क्वेश्चन में आपको दिखा दिया जोड़ करके, अब हम लोग डायरेक्ट जोड़ कर लेंगे, यानी 1 प्लस 2, ये दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है। 1/2 का मतलब होता है 50%, तो 1/3 का मतलब कितना होगा, 1/3 का मतलब होगा 33.33%, या हम लोग लिख सकते हैं 33 इंटीजर 1 बाई 3%, 33 इंटीजर 1 बाई 3%। अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर की बात करें, नेक्स्ट 1/3, अगर इंक्रीज वैल्यू जो है वो 1/3 है, तो डिक्रीज वैल्यू कितना होना चाहिए, डिक्रीज वैल्यू जो है, इंक्रीज में साइन आपको ऊपर की ओर देना है, साइन ऊपर की ओर, इसका मतलब हुआ कि इंक्रीज वैल्यू है। जब इंक्रीज वैल्यू 1/3 है तो डिक्रीज वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज वैल्यू होना चाहिए 1/4, 1/4। यानी हम लोग क्या किए, इसको ऐड कर दिए, 1 और 3 को ऐड करके लिखे। 1/3 का मतलब होता है 33.33%, यानी 33.33%। तो 1/4 का मतलब कितना हो जाएगा, 25%, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 25%। तो आपको इसी तरह से घर पे कोशिश करना है कितना तक करने के लिए, तो लास्ट नंबर जो है 1/10 तक कर लीजिएगा। बड़ा वाला वैल्यू अगर इंक्रीज वैल्यू 1/10 है, इंक्रीज वैल्यू 1/10 है, तो डिक्रीज वैल्यू क्या होना चाहिए, डिक्रीज वैल्यू होगा, जो डिक्रीज वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो होगा 1/11, और 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/10 का मतलब होता है 10%, 1/10 का मतलब होता है 10%। 1/11 का मतलब कितना होगा, तो हो जाएगा 9.09%, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 9.1%, अप्रोक्सीमेट ना, लगभग में हम लोग 1.9 भी ले सकते हैं। ये क्या हुआ, हम लोग का इंक्रीज वैल्यू दिया हुआ था और डिक्रीज वैल्यू फाइंड करना था। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कि डिक्रीज वैल्यू दिया रहेगा और इंक्रीज वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसमें डिक्रीज वैल्यू दिया रहेगा, डिक्रीज वैल्यू दिया रहेगा, सेकंड जो है, सेकंड इसमें डिक्रीज वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में,
इंक्रीज वैल्यू फाइंड करना होगा। इंक्रीज वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। अभी जो हम लोग फर्स्ट पढ़े थे उसमें इंक्रीज वैल्यू दिया हुआ था और डिक्रीज फाइंड करना था। दूसरा में डिक्रीज वैल्यू दिया रहेगा और इंक्रीज वैल्यू आपको फाइंड करना होगा। एक बात और क्या ध्यान रखना है कि इंक्रीज वैल्यू को हमेशा लेफ्ट साइड लिखेंगे जबकि डिक्रीज वैल्यू को हमेशा राइट साइड। तो अगर डिक्रीज वैल्यू का फॉर्म देखें, अगर इस दिया रहेगा डिक्रीज वैल्यू को हम लोग शॉर्ट में डी भी लिख देंगे। ये अगर n बाई डी के फॉर्म में दिया रहेगा, n बाई डी या डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में दिया रहेगा, इसको हम लोग चेंज किस में कर लेंगे, इसको चेंज कर लेंगे डिक्रीज वैल्यू से इंक्रीज वैल्यू, इसको चेंज कर लेंगे डिक्रीज वैल्यू से इंक्रीज वैल्यू। यानी इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसमें करना है माइनस डी माइनस एन। तो कंफर्म है कि डी का वैल्यू जो है एन से कहाँ होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तभी आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे एन अपॉन डी माइनस एन, डी माइनस एन। अब इसके बेस पे हम लोग एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे लिख लेते हैं 1/2। ये क्या है, ये है डिक्रीज वैल्यू। डिक्रीज वैल्यू है 1/2। अब कंफर्म है कि नीचे डी जो है एन से बड़ा होना चाहिए था, है भी 2 है, इसमें से घटा देंगे इसको, ये क्या निकल जाएगा, ये था डिक्रीज वैल्यू, इधर निकालिएगा तो ये जाएगा इंक्रीज वैल्यू। यानी 2 - 1 तो जाएगा 1/1। यानी 1/2 का मतलब होता है 50%। तो 1/1 का मतलब कितना परसेंट होगा, 100%। और इसका है इंक्रीज वैल्यू। हाँ, एक बात और क्या ध्यान रखना है कि डिक्रीज वैल्यू हमेशा छोटा होगा जबकि इंक्रीज वैल्यू बड़ा होगा। नेक्स्ट नंबर अगर हम लोग 1/3 की बात करें, 1/3 कम वाला वैल्यू 1/3 है, अधिक वाला जो वैल्यू होगा वो कितना होना चाहिए, इसमें से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, ये कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 1/2। आप यहाँ लिख भी सकते हैं कि डिक्रीज वैल्यू था और ये क्या है, तो ये है इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज वैल्यू 1/3 का मतलब 33.33%, जबकि 1/2 का मतलब 50% है भी। इंक्रीज वैल्यू उससे क्या है, बड़ा है। इसी तरह से आप इसको कुछ नंबर और लिख देते हैं। जैसे अगर हम लोग इसका 1/4 लेते हैं, 1/4, तो अगर डिक्रीज वैल्यू जो है, डिक्रीज वैल्यू 1/4 है, तो इंक्रीज वैल्यू कैसे निकालेंगे, घटा देना इसे, 4 - 1। तो इंक्रीज वैल्यू जो होगा वो कितना होगा, हो जाएगा 1/3। और 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/3 कितना हो जाएगा, 33.33%। इसको क्या बोलेंगे, ये है डिक्रीज वैल्यू और ये क्या है, ये है इंक्रीज वैल्यू, ये है इंक्रीज वैल्यू। तो उम्मीद करता है कि आप लोग को डिक्रीज वैल्यू से इंक्रीज वैल्यू निकालने आ जाएगा। जैसे नेक्स्ट आप लोग इसको कहां तक लेके चलना है, तो लास्ट नंबर आप इसमें एग्जांपल के तौर पे 1/10 ले लेते हैं। इसको हम लोग अपने से और आगे तक कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट 1/5 लीजिएगा, फिर कितना होगा 1/4, इसके 1/6 लीजिएगा, इधर होगा 1/5, कितना घटा देंगे 1/5। नेक्स्ट नंबर हम लेते हैं 1/10। अगर ये 1/10 है, 1/10 का मतलब कितना परसेंट, 10%। कम वाला वैल्यू 1/10 है, अधिक वाला वैल्यू कितना होना चाहिए, ये हो जाएगा 1/11। 1/में सॉरी घटाना है ना इसमें, 1/10 ये हो जाएगा 1/9। 1/9 का मतलब होगा 11.11% या 11 इंटीजर 1/9%। अब इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट था। क्वेश्चन में आपको क्लियर होगा कि इसका अप्लाई कैसे कैसे करते हैं। आप इसका यूज एक जगह नहीं, इसका एप्लीकेशन आप पूरे 6 चैप्टर में कर सकते हैं। जैसे पहला आप लोग कर सकते हैं परसेंटेज में, दूसरा हम लोग कर सकते हैं इसका प्रॉफिट लॉस में, इसका कुछ क्वेश्चन टाइम एंड वर्क पे भी होता है, कुछ इसका कॉन्सेप्ट टाइम स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस पे भी होता है। तो हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि परसेंटेज में इसका यूज कैसे होता है। ज्यादातर यूज इसका परसेंटेज नहीं करेंगे, तो हम लोग लिख लेते हैं किस किस चैप्टर में इसका अप्लाई करना है। जैसे फर्स्ट हम लोग यूज करेंगे इसको, फर्स्ट हम लोग इसका एप्लीकेशन देखेंगे परसेंटेज में। जैसे परसेंटेज में वो क्वेश्चन पे देखेंगे जिसमें लिखा रहेगा प्राइस दिया रहेगा और क्वांटिटी या
कंजम्पशन कम होगा तो पूछेंगे एक्सपेंडिचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर अगर एक्सपेंडिचर सेम रखना होगा प्राइस इनटू क्वांटिटी और कंजम्पशन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। हिंदी की बात करें तो प्राइस का मतलब क्या हो गया, कीमत, या जिसको हम लोग मूल भी बोल सकते हैं, कीमत या मूल। क्वांटिटी का मतलब मात्रा, और कंजम्पशन का मतलब होता है खपत। एक्सपेंडिचर की बात करें तो इसका मतलब होता है खर्च, या बोल सकते हैं इसको व्यय। इसमें हम लोग इंक्रीज का यूज कर लेंगे कब, जब एक्सपेंडिचर अगर फिक्स रखना होगा तो प्राइस बढ़ाएंगे तो क्वांटिटी घट जाएगा, अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगा। दूसरा इसका एप्लीकेशन है प्राइस इनटू सेल इक्वल टू रेवेन्यू। मतलब कोई चीज का सेलिंग कर रहे हैं, अगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कोई चीज सेल कर रहा है, ज्यादा सेल होगा, उसका अगर प्राइस कम रहेगा तो ज्यादा सेल होगा, ज्यादा सेल होगा तो रेवेन्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ भी हम लोग यूज कर सकते हैं। थर्ड नंबर एप्लीकेशन होगा इसका लेंथ इनटू ब्रेथ इक्वल टू एरिया। यहां यूज कर सकते हैं कि अगर लेंथ बढ़ाइएगा तो ब्रेथ कम करना होगा, कब, जब एरिया फिक्स रखना होगा। ये जो इधर लिख रहे हैं ना प्रोडक्ट में, इसको फिक्स रखना होगा। फोर्थ नंबर में इसका यूज होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस। यहां भी इसका यूज कर सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। अच्छा हिंदी की बात करें, इसका तो प्राइस का पता है, कीमत, सेल का मतलब बिक्री, रेवेन्यू का मतलब हो गया, या रेवेन्यू बोल सकते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम इनकम भी बोल सकते हैं, इनकम। इनकम का मतलब हो गया आय। ऐसे रेवेन्यू का मतलब होगा राजस्व, रेवेन्यू का मतलब होगा राजस्व, और इनकम को पता ही है, इनकम का मतलब होगा आय। एरिया पता है, क्षेत्रफल, लेंथ हो जाएगा लंबाई, इसको चौड़ाई, और एरिया इसको डिनोट करता है क्षेत्रफल। यहाँ पे स्पीड यानी चाल, इस टाइम समय, और ये डिस्टेंस दूरी को डिनोट करता है। तो इस चार जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। पांचवा हम लोग और कहाँ यूज कर सकते हैं, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं टाइम एंड वर्क यूज कर सकते हैं। वहां कैसे करेंगे, एफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल टू होगा टोटल वर्क, टोटल वर्क। एफिशिएंसी का मतलब होता है क्षमता, एफिशिएंसी का मतलब क्षमता, टाइम हमको पता है समय, और टोटल वर्क यानी कुल कार्य। कुल कार्य। 6 नंबर जो है जिसका यूज करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट इक्वल टू होता है वॉल्यूम। इसका मतलब हुआ कि अगर आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इनटू ऊंचाई क्या होगा, तो वॉल्यूम होता है आयतन। अब इसका हम लोग एप्लीकेशन समझेंगे। एप्लीकेशन कैसे करेंगे, अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे बता दे रहे हैं, बाकी सब में सेम एग्जांपल होगा। जैसे अभी 6 का 6 एग्जांपल हमने बता रहे हैं, और सिर्फ अभी परसेंटेज में इसका यूज करने बता रहे हैं कि परसेंटेज में यूज कैसे करेंगे। एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। फर्स्ट, जैसे किसी भी आर्टिकल का जो कॉस्ट है, सपोज कीजिए 100 रुपीज पर केजी है, 100 रुपीज पर केजी। अगर हम लोग 10 केजी खरीदते हैं तो पैसा कितना देना होगा, 10 केजी खरीदेंगे तो पैसा 1000 रुपया देना होगा। अब क्या करना है, इसमें ये जो इसको आया एक्सपेंडिचर आ गया, ये एक्सपेंडिचर है, ये क्या है, ये क्वांटिटी या कंजम्पशन है, और ये क्या है, ये प्राइस है।
ये ओरिजिनल था। अगर इसमें किसी एक में बदलाव करते हैं, इसको फिक्स कर लेना है, एक्सपेंडिचर को हम लोग क्या कर लेंगे फिक्स। हर बार 1000 रुपए ही मेरे पास है, यानी अब क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछेगा कि किसी भी आर्टिकल का कीमत इतना परसेंट बढ़ गया है, परसेंटेज दिया रहेगा 10%, 20%, 5%, तो पूछेगा कि खर्चा कितना कम कर दे, यानी खपत या मात्रा कितना कम कर दे, तो खर्चा में कोई बदलाव नहीं है।